तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, एक मेरिट लिस्ट आया है और साथ में आपका 3 गो वैकेंसी है। ठीक है, चलिए जानते हैं। पहले एक बार टॉपिक पूरा वीडियो का जान लेते हैं, ओवरव्यू। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बताएंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया है। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सेविका और सहायिका की वैकेंसी आई है आंगनबाड़ी में 2 गो जिला में। ठीक है, कितने जिलों में? 2 जिला में। और एक MIS कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आया है जल आपूर्ति विभाग से, लातेहार की ओर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। तो ये जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाला है, इसी को सबसे लास्ट में जानेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले बच्चे वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी बच्चे फिर वेट करके, मतलब बाकी जो पर्सन है सब वीडियो को नहीं देखना चाहेंगे। ठीक है, तो फालतू में उनको वेट काहे करवाएंगे। देखिए, सिमडेगा में ये आपका जिला समाज कल्याण शाखा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती चलेगी। ठीक है, और ये आपका स्टार्ट कब से होगा? तो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13 से लेकर के पूरा 18 तारीख तक चल रहा है। ठीक है, 18 सितंबर तक चलेगा। किसका कहाँ पे कब है वो आप लोग सब कुछ पता कर लीजिएगा। सबसे पहला है आपका ये वाला, प्रखंड का नाम अपना चेक कर लीजिएगा, अपना अपना प्रखंड का नाम। ठीक है, दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। ठीक है, फिर तीसरा आपका रिक्त पद कौन सा है, सेविका है या सहायिका है। ठीक है, सेविका थोड़ा सा बड़ा पोस्ट है, सहायिका थोड़ा सा छोटा पोस्ट है। फिर आपका यहाँ पे किस कैटेगरी में सीट खाली है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको निर्धारित तिथि एवं समय। ठीक है, किस दिन होगा और कितना बजे होगा, आम सभा होगा, कहाँ पे होगा वो देखना है। ठीक है, उसी आम सभा में आपको डायरेक्टली जाना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके, और इसमें केवल शादीशुदा महिलाएं ही जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बोकारो समाज कल्याण शाखा, और यहाँ पर भी बोला गया है कि बोकारो जिला के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में सूची अनुसार सेविका एवं सहायिका की भर्ती है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया गया है चयन, सब कुछ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। शादीशुदा महिला जो 18 से 35 वर्ष की उम्र में हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका छोटा सा है, इनका ज़्यादा बड़ा लिस्ट नहीं है। तो इसमें है आपका चंदन क्यारी, पेट्रोवार, गोमिया, बेरमो, चंद्रपुरा। ठीक है, और अपना अपना देख लीजिएगा ब्लॉक का नाम और कौन सा पोस्ट खाली है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और अपनी वाइफ या फिर जो भी है भाभी, ठीक है ना, तो उनको बता दीजिएगा अगर कोई होंगे तो। 12th पास चाहिए सेविका के लिए, और सहायिका के लिए 10वीं पास। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से निकाला गया है, लातेहार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका वैकेंसी 3 गो है, बहुत छोटा छोटा वैकेंसी है, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो पहली बात, एक्सपीरियंस बहुत कम होते हैं। पीजी चाहिए, पीजी। ठीक है, MBA या फिर बहुत सारा कोर्स है, पीजी डिग्री प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 40,000 सैलरी है। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज तो सबको ही होता है आजकल। इसमें भी आपको पीजी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री। फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी एजेंसी वगैरह में, प्राइवेट गवर्नमेंट मायने नहीं रखता, बस आप काम किए होने चाहिए। ठीक है, और फिर आपका अकाउंटेंट का वैकेंसी है, अकाउंटेंट का। इसमें भी आपका इसमें पीजी नहीं चाहिए, इसमें आपका यूजी चाहिए, बीकॉम, और जो है आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ठीक है, ये देखिए 3 साल का। ठीक है, तो इसमें सैलरी 20,000 है। फॉर्म अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, उतना एज लिमिट है और एक्सपीरियंस है, तो ये फॉर्म भर के आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस जितने भी लोग भरे थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और अकाउंट सेक्शन, फिजिक्स लैब, ठीक है, जूलॉजी लैब, बॉटनी लैब, केमिस्ट्री लैब एंड लाइब्रेरी, इन सभी का फाइनल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के ज्ञापन VBU CP 12R जो भी है यार, ठीक है, 2024 मार्च में निकला था यह वैकेंसी। दिनांक 7 मार्च 2024 में निकला था वैकेंसी, और उसके तहत आपको फॉर्म मांगा गया था। अब जो है आपको डेट निकाला गया है। तो देखिए बोला गया है कि 2 सितंबर को इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। किनका किनका?
तो अकाउंट सेक्शन, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, इन 3 गो सेक्शन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 2 सितंबर को। वहीं 3 सितंबर को बॉटनी लैब, जूलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी वालों का 3 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कहाँ जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए? तो आपको जाना होगा आर्यभट्ट सभागार। मतलब यूनिवर्सिटी घुसेगा ना तो पूछेगा, किसी को भी पूछेगा कि आर्यभट्ट सभागार किधर है तो बता देंगे, ठीक है। बहुत सारा डिपार्टमेंट का नाम रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक होगा उसका नाम है आर्यभट्ट सभागार, ठीक है। तो सिंपली आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी चले जाना है हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग जाइएगा, बाईपास रोड के सामने। किसी को भी पूछिएगा कि यूनिवर्सिटी किधर है BBU तो कोई भी बता देगा, बहुत ही सामने से चले जाइएगा। थोड़ा बिजी रोड होता है तो धीरे जाइएगा, बाइक से जाइएगा तो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे से रहेगा और प्रमाण पत्र का चेकिंग 3 बजे तक होगा। तो अगर मान लीजिए आपका जैसे लेट भी हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे आपको। और आगे देख लेते हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा किसका किसका नाम है। फिर बोला गया कि निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दिखाना होगा और उनकी सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देखिए आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, और 10th का ओरिजिनल, 12th का मार्कशीट और 12th का ओरिजिनल, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके जाना है। ग्रेजुएशन का अगर आपके पास प्रोविजनल हो तो सही, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। और फिर आपको आवासीय प्रमाण पत्र लेके जाना है झारखंड का, ठीक है, झारखंड। फिर अगर आप ST SC OBC हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। इतना चीज़ लेके जाना है। और साथ में बोला गया है कि आपको जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे बोलिएगा नाश्ता पानी का पैसा दीजिए सर मतलब प्रोफेसर लोग नहीं देगा, चलिए ठीक है, ये सब मजाक कर रहे हैं, वैसा कोई नहीं देगा, किसी किसी जगह दिया जाता है। देखिए आपको जो है यहाँ पे मेन चीज़ जो देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा मैं दिखा देता हूँ, और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं खुद करा चुका हूँ एक बार और मुझे अच्छा लगा, जब ये माहौल अच्छा था वहाँ का, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का अंक पत्र, इसमें आपको देखागा मार्कशीट और वहाँ पे देखेगा कि कितना परसेंटेज है, उन लोग वही चेक करता है मेनली कि कितना परसेंट है, ठीक है। वही परसेंट को वहाँ पे नोट करता है, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अंडर अकाउंट सेक्शन वालों का, ठीक है, 2 तारीख को है। तो अपना अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा सबका। पहला है आपका पासिंग ईयर, कब पास हुए हैं, दूसरा नेम ऑफ कैंडिडेट, तीसरा फादर नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, और इधर आपका जैसे फुल मार्क्स है, ठीक है, कितना है, और मार्क्स ऑब्टेन, और इधर आपका है परसेंटेज। तो देखिए कितना परसेंट से उठाया है जी, 89 गया है इनका, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट कब तक आ गया है, तो ये अकाउंट सेक्शन देख लेते हैं, लास्ट 75 और भी नीचे है ना 75 अकाउंट सेक्शन, उसके बाद और आ जाते हैं। तो ये आपका 75 गया जनरल से ना। एक मिनट, यहाँ पे कैटेगरी भी जान लेंगे ताकि पता चल जाए पाएगा सभी को। तो यहाँ पे सबसे पहले UR कैटेगरी, UR मतलब जनरल, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 45 को कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया गया है। अब देखिए 45 को का लिस्ट में नाम, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 45 और इनका कट ऑफ गया है 75, ठीक है, 75 कट ऑफ गया है। अब फिर आता है ST कैटेगरी, तो ST में 29 बच्चों का सिलेक्शन दिया गया है और इनका कट ऑफ कितना गया है लास्ट, तो 29 पे आ जाते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे कट ऑफ गया है, बाप रे बहुत कम कट ऑफ गया है रे बाबा, 47, ठीक है, 47%। ST में 47 लाने से भी आपका हो जाएगा। SC में देख लेते हैं, तो SC में कट ऑफ है आपका, कितने बच्चे सेलेक्ट हैं SC में, 10 गो, ठीक है। तो यहाँ पे SC का कट ऑफ जो है आपका 66 है, बहुत कम है, चलिए ठीक है। ST का तो और कट ऑफ कम है। BC1 का कैटेगरी का देख लीजिए, तो इनका कट ऑफ रखा गया है BC1 का 72, काफ़ी हाई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो BC2 का कट ऑफ कितना है, तो BC2 का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। BC2 का कट ऑफ है यहाँ पे, इनका भी 72 है। EWS का देख लीजिए, तो EWS का कट ऑफ कितना है, तो EWS इनका कट ऑफ रखा गया है, कितना है यहाँ पे, यहीं पे है, सॉरी ये 56 है। EWS में कम कट ऑफ गया है, ठीक है, तो 56 तक यहाँ पे उठ गया है। आगे देख लेते हैं अब, तो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब जितने भी फिजिक्स ऑनर्स किए हैं उन सभी के लिए,
ठीक है। तो कट ऑफ देखिए यहाँ पे जनरल में 20 बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है और यहाँ पे कट ऑफ गया है आपका जनरल का कितना कट ऑफ गया है, तो 73 कट ऑफ गया है यहाँ पे देखिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आता है ST का कट ऑफ गया है 63 सॉरी 58। ST में 2 ही बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है और यहाँ पे 63 है SC में। BC1 में देखिए, तो BC1 में कट ऑफ गया है आपका यहाँ पे कितना गया है 70.75, ठीक है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी किसमें, केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब में जनरल कैटेगरी से 20 बच्चों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और इनका कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पे ये देखिए ये 20 नंबर है। पेज जो लैंडस्केप में था मैं थोड़ा सा कुछ पेज को सीधा कर दिया हूँ, बाकी पेज सीधा नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज था। तो 71 गया है। ST का कट ऑफ गया है आपका 62 और SC का कट ऑफ गया है 63। BC1 का कट ऑफ कितना गया जी, तो BC1 गया है यहाँ पे 69, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो बॉटनी लैब आ जाता है ये वाला आपका, और बॉटनी लैब में जनरल कैंडिडेट 15 को सिलेक्ट किया गया है। इसमें से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया 73 गया है, ठीक है। ST का कट ऑफ है आपका 53, यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। और वहीं पे बात कर लेते हैं तो इनका 65 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट आपका ये जो लिस्ट है जूलॉजी का है। जूलॉजी में 25 बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है जनरल में। इनका कट ऑफ गया है जनरल से कितना है 74, ठीक है। वहीं ST कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, तो ST कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे देखिए इसी में है 58, ठीक है। और यहीं आपका है आपका SC कैटेगरी का कट ऑफ है 66। देन आपका आ जाता है BC1 कैटेगरी का कट ऑफ 73, ठीक है। अपना अपना चेक कर लीजिएगा। देन आपका आ जाता है यहाँ पे कंप्यूटर लैब, ठीक है। कंप्यूटर लैब यानी कि BCA वालों का, तो यहाँ पे BCA और जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनका कट ऑफ कितना कितना गया है, तो जनरल कैटेगरी से 35 बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है, मतलब आपका अच्छा खासा है ना। देख लेते हैं तो 35 बच्चों का कट ऑफ यहाँ पे 35 आ जाता है और इनका कट ऑफ गया है 71, ठीक है। देन आपका आ जाता है SC, तो SC में 0 कैंडिडेट हैं। और BC1 में देख लेते हैं तो BC1 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 65 कट ऑफ, ठीक। तो इस तरह से अपना अपना कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। चलिए काफ़ी दूर तक मैंने बता दिया, लगभग ख़त्म ही हो गया, ठीक है ऑलमोस्ट। चलिए सबसे कम ST का गया है 47 43 तक अकाउंट सेक्शन में। अपना अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक करवा लीजिएगा। इसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नाम होगा उनको फिर जाना होगा, ज्वाइनिंग करना होगा, ठीक है। ज्वाइन करना होगा, नॉन टीचिंग की तरह काम कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, मतलब काम नहीं करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। कुछ काम लिया जाएगा आपसे लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा जैसे कि एक एम्प्लॉय को करवाया जाता है, ठीक है। चलिए काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, मैं छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाता हूँ, डिटेल में ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा, ठीक है। चलिए 12,000 रुपया मिलेगा भाई, लेकिन एक चीज़ है 12,000 पैसा को मत देखिए, जिनका भी ज्वाइनिंग होगा 12,000 सोचिएगा कि ये तो बहुत कम है, नहीं। वहाँ पे देखिए किसी भी आप कॉलेज में ज्वाइन कीजिएगा चाहे यूनिवर्सिटी में, आपको जो है कितना 10 से 12 कैंडिडेट आप लोग एक साथ में रहिएगा। और यहाँ पे आप अकेले नहीं रहिएगा, गाइस मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों रहेंगे, तो अपोजिट जेंडर साथ में रहिएगा। सच बता रहा हूँ, जिस एज में हम सभी हैं, ठीक है मैं भी हूँ, तो इसमें क्या है कि अपोजिट जेंडर के प्रति हमारा जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है और इसमें आपको अच्छा ही फील होगा कि हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपके अंदर जितने भी क्या बोलते हैं पूर्व धारणाएँ हैं इन सभी को दूर हो जाएंगे धीरे धीरे, और आप में से मैक्सिमम लोग गांव से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो सब कुछ जो है आपका वो क्या बोलते हैं मन से एक भ्रांति जो होती है ना दूर हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात, और वहाँ पे रह के आपको माहौल का पता चलेगा कि कैसे प्रोफेसर लोग रहते हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग कैसे काम किया जाता है, और इसके साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका उपयोग आप लोग बहुत जगहों पे कर सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी आता है उसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सीखने का मौका मिलेगा, दोस्त बनेंगे नया नया, ठीक है। और कोई झगड़ा लड़ रहा है यार, बाद में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई ऐसे भी।
इसका PDF प्रॉपर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाइएगा। अरे सॉरी, एक चीज़ तो दिखाने भूल ही गया, चलिए उसको भी दिखाई देता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पेन वगैरह लेके जाइएगा, सीरियल नंबर देख लीजिएगा वहाँ पे कितना होगा, और डेट, एप्लीकेशन, इस तरह से कुछ हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं कि यही लेगा, क्योंकि ये BBMKU का फॉर्मेट है, ठीक है। हो सकता है आपको भी इस तरह से कुछ फॉर्म वगैरह भरवाए, बहुत ही ईजी होता है। नहीं सकिएगा तो प्रोफेसर लोग वहीं पे बैठे होते हैं, आराम से बताएंगे आपको, ठीक है। पहले तो सोफ़ा में बैठने के लिए बोला जाएगा, बैठ जाइएगा आराम से। और इस तरह से कॉलेज सिलेक्शन करने को दिया जाएगा, तो आप लोग जिस कॉलेज से हैं उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और जितने भी हैं जाइए, कम से कम घूर के तो आइएगा, ठीक है। लाइफ में यही है यार, और कुछ नहीं। कल आज ना कल कब मर जाइएगा सब कोई ठीक है, तो घूमिए फिरिए आराम से, बाय।